नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं नोशन हब। और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा Redmi Note 13 Pro के मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या डिसलाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को बहुत मदद मिलेगी इससे। और सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी फीचर्स मैं बता रहा हूँ वो डे टू डे यूसेज के लिए बहुत काम आएंगे। अगर आपको इस फोन के सारे फीचर्स जानना है तो कमेंट करके बताइए, और इस फोन का बेस्ट फीचर्स का वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। फर्स्ट हम देखेंगे टर्न ऑन टॉर्च। इस फीचर को इनेबल करने के बाद जब भी आप पावर बटन को 2 बार दबाओगे, इस फोन का टॉर्च ऑन हो जाएगा। ये पर्टिकुलर फीचर किसी भी जगह कभी भी काम करेगा, आपका फोन लॉक्ड हो या अनलॉक्ड हो। जब चाहो आप पावर बटन को 2 बार दबाइए और फ्लैश टर्न ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कैमरा लॉन्च करने के लिए भी एक क्विक शॉर्टकट मिलेगा इस फोन में। इस फीचर को इनेबल करने के बाद जब भी आपका फोन लॉक्ड होता है तब वॉल्यूम डाउन 2 बार दबाइए और कैमरा एप्लीकेशन इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा। ये पर्टिकुलर फीचर सभी जगह पे काम नहीं करेगा। अगर आपका फोन ऑलरेडी अनलॉक्ड है तो ये फीचर कोई काम का नहीं है, मगर आपका फोन लॉक्ड है तो इंस्टेंटली कैमरा एप्लीकेशन ओपन करने के लिए ये शॉर्टकट आपको बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट हम इस फोन में हैप्टिक इंजन जो होता है उसको एनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। पर्सनली मैं तो एनेबल करने के लिए सजेस्ट करूंगा, उससे आपकी यूजर एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। और इस सेटिंग से आप हैप्टिक फीडबैक का इंटेंसिटी जो होता है उसे भी चेंज या एडजस्ट कर सकते हैं आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। नेक्स्ट हमें इस फोन में अल्ट्रा बैटरी सेवर भी मिलता है। नॉर्मली सारे एंड्रॉइड फोन्स में बैटरी सेवर मिलता है, उस बैटरी सेवर को इनेबल करने पर उतना सारा डिफरेंस तो नहीं होगा, मगर ये अल्ट्रा बैटरी सेवर उस नॉर्मल बैटरी सेवर से बिल्कुल ही अलग है। अल्ट्रा बैटरी सेवर इनेबल करने के बाद जो भी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं और आपके फोन का ब्राइटनेस कम हो जाएगा, डार्क मोड इनेबल हो जाएगा। आप इस मोड में कुछ ही एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें फोन डायलर और एसएमएस एप्लीकेशन भी है। अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे एप्लीकेशंस को भी इस मोड में यूज कर सकते हैं, मगर इन एप्लीकेशंस का लिमिट जो है वो सेट है और इस मोड में आप वाईफाई भी यूज कर सकते हैं। इस मोड को इनेबल करने के बाद आपका फोन का स्टैंड बाय जो होता है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपके फोन में 5% या 10% बैटरी है और आपको 2 आवर्स 3 आवर्स तक स्टैंड बाय टाइम चाहिए तो आप इस मोड को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इस फोन में फेस अनलॉक यूज कर रहे हो तो आप मल्टीपल फेसेस भी ऐड कर सकते हो। आप ये सिक्योरिटी सेटिंग्स से चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ ऐड मोर फेस इस ऑप्शन को दबाना है और नया फेशियल डेटा को स्कैन करना है। मेरे हिसाब से फेस अनलॉक उतना सेफ नहीं है, तो हो सके तो फेस अनलॉक को अवॉइड करिए और इस फीचर को तो डेफिनेटली इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट हमें इस फोन में फ्लोटिंग विंडोज भी ओपन कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें साइड बार को इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप लैंडस्केप मोड में वीडियोस देख रहे हो या तो फिर गेम्स खेल रहे हो तो आपको साइड बार ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, बट नॉर्मली साइड बार तो डिसेबल्ड ही रहेगा। तो सबसे पहले हम साइड बार को इनेबल करेंगे। साइड बार को इनेबल करने के बाद साइड को आपको एक इंडिकेटर दिखेगा और उसको स्वाइप करने पर आपको साइड बार मिल जाएगा। और यहाँ जो भी एप्लीकेशन है आप एडिट भी कर सकते हैं, आपके फेवरेट एप्लीकेशंस ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप इस साइड बार से किसी भी एप्लीकेशन को क्लिक करोगे तब वो एप्लीकेशन एक फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगा। इस फ्लोटिंग विंडो को आप घुमा सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से ही स्प्लिट स्क्रीन मोड भी ओपन कर सकते हैं। ये फ्लोटिंग विंडोज यूज करने से तो प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाएगा और आप एक ही टाइम पे मल्टीपल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फुल स्क्रीन जेस्चर्स। जब आप फोन को फर्स्ट टाइम ऑन करोगे या कॉन्फ़िगर करोगे आपको 3 बटन का नेविगेशन बार मिलेगा। अगर आप चाहो तो नेविगेशन जेस्चर्स भी इनेबल कर सकते हैं। नेविगेशन जेस्चर्स को इनेबल करने के बाद अगर आपको होम स्क्रीन जाना है तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप कीजिए। अगर आपको रीसेंट ऐप्स ओपन करना है तो नीचे की तरफ से स्वाइप करके होल्ड कीजिए और रीसेंट ऐप्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एक स्टेप बैक जाना है तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से एक बार स्वाइप कीजिए और आप एक स्टेप बैक जा सकते हैं। अगर आपको गूगल असिस्टेंट ट्रिगर करना है तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर या बॉटम राइट कॉर्नर से डायगनली ऊपर की तरफ स्वाइप कीजिए और गूगल असिस्टेंट ट्रिगर हो जाएगा। इस फोन में हमें और भी जेस्चर्स मिलते हैं, जैसे कि आप लेफ्ट साइड से या राइट साइड से स्वाइप करके होल्ड भी कर सकते हैं, जिससे आप करंट एप्लीकेशन को प्रीवियस एप्लीकेशन से इंस्टेंटली स्विच भी कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप चाहो तो स्क्रीन के बॉटम पे लेफ्ट या राइट स्वाइप करके एप्लीकेशंस के बिटवीन क्विकली स्विच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहो तो पावर बटन से गूगल असिस्टेंट को भी ट्रिगर कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले इस टॉगल को इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तब गूगल असिस्टेंट ट्रिगर हो जाएगा। अगर आपको पावर ऑप्शंस चाहिए तो उसके लिए आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों को एक ही बार दबाना है, तब पावर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डार्क मोड। डार्क मोड आप डिस्प्ले सेटिंग से इनेबल कर सकते हैं या तो फिर टॉगल से भी इनेबल कर सकते हैं।
डार्क मोड इनेबल करने के बाद सिस्टम का कंप्लीट यूआई डार्क मोड में चेंज हो जाएगा। यही नहीं, सिस्टम एप्लीकेशंस जैसे कि फोन डायलर, एसएमएस एप्लीकेशन, सेटिंग्स एप्लीकेशन और गूगल के एप्लीकेशंस जैसे जीमेल, यूट्यूब और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जैसे व्हाट्सएप, इन सारे एप्लीकेशंस का थीम लाइट थीम से डार्क थीम में चेंज हो जाएगा। डार्क मोड यूज करने से आपका फोन का बैटरी बचेगा और आपके आंखों पे स्ट्रेस भी कम होगा। नेक्स्ट हमें इस फोन में पाम का जेस्चर भी मिलता है। इस फीचर को आप कैमरा सेटिंग से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप फ्रंट कैमरा को या रेयर कैमरा को पाम जेस्चर दिखाओगे तब आपका फोन 3 सेकंड के बाद फोटो ऑटोमेटिकली खींच लेगा। ये सेल्फीज लेने के लिए बहुत यूजफुल फीचर है। नेक्स्ट, अगर आप इस फोन में स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हो तो इसके लिए 2-3 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है बटन्स का यूज करना। उसके लिए सिर्फ आपको वॉल्यूम डाउन और पावर बटन, दोनों बटन को एक ही बार दबाना है और आपका फोन स्क्रीनशॉट ले लेगा। नेक्स्ट, हमें इस फोन में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का जेस्चर भी मिलता है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 फिंगर से नीचे की तरफ स्वाइप करना है और आपका फोन स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये पर्टिकुलर फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल है। अगर ये जेस्चर आपके फोन में काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो उसके लिए हमें पहले नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। उसके लिए आप बटन्स यूज कर सकते हैं या तो फिर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट जेस्चर भी यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक प्रीव्यू पॉपअप दिखेगा और वहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन दिखेगा। वो स्क्रॉल का बटन क्लिक करने पर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्प्लिट स्क्रीन मोड। स्प्लिट स्क्रीन मोड को यूज करके हम 2 एप्लीकेशन को एक ही बार यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रिसेंट ऐप्स को जाइए और जो भी एप्लीकेशन को आप स्प्लिट स्क्रीन में ओपन करना चाहते हो उस ऐप आइकॉन पे क्लिक कीजिए और स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद वो एप्लीकेशन टॉप विंडो में ओपन हो जाएगा और सेकेंडरी एप्लीकेशन आप रिकमेंडेड लिस्ट से चूज कर सकते हैं, नहीं तो होम स्क्रीन को जाके भी वहां से भी किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। इस तरह से हम स्प्लिट स्क्रीन मोड को स्टार्ट कर सकते हैं और इन दोनों एप्लीकेशन का साइज भी चेंज कर सकते हैं। ये स्प्लिट स्क्रीन मोड बहुत ही अच्छा फीचर है, मगर सारे एप्लीकेशंस ये फीचर को सपोर्ट नहीं करते। इसके लिए एक छोटा सा फिक्स है। उसके लिए सेटिंग्स को जाना पड़ेगा, उसके बाद अबाउट फोन और यहाँ पे MIUI वर्जन पे 7 टाइम्स क्लिक कीजिए। उसके बाद डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो जाएगा। फिर से पीछे जाइए और डेवलपर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल बोल के एक ऑप्शन मिलेगा। इस फीचर को इनेबल करने के बाद फोन को रिस्टार्ट कीजिए और उसके बाद मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन मोड को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप इस डिस्प्ले का जो स्लीप टाइम होता है वो चेंज करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मेमोरी यूसेज या मेमोरी स्टेटस रीसेंट ऐप्स पेज में दिखाना चाहते हो तो इस टॉगल को इनेबल कीजिए। नेक्स्ट, अगर आप बैटरी परसेंटेज और नेटवर्क यूसेज स्टेटस बार पे दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहीं से ही बैटरी का आइकॉन जो होता है वो भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप इस फोन में डिफॉल्ट एप्लीकेशंस होते हैं, डिफॉल्ट ब्राउजर, डिफॉल्ट होम लॉन्चर, डिफॉल्ट एसएमएस एप्लीकेशन, डिफॉल्ट वीडियो प्लेयर, इन सब चीज़ों को चेंज करना चाहते हो तो वो सब आप यहीं से कर सकते हो। नेक्स्ट, हमें इस फोन में ऐप लॉक भी मिलता है जिससे आप एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, एड्स नहीं दिखेंगे और ये इनबिल्ट फीचर होने के कारण सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ से आप जो भी एप्लीकेशन आप चाहो उन एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं और अनलॉक करने के लिए आप डिफरेंट पासवर्ड चूज कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप चाहो तो फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को भी यूज करके इन लॉक्ड एप्लीकेशंस को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहे इस फोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर मैंने किसी इंपॉर्टेंट फीचर को भूल गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डेफिनेटली डिसलाइक भी कीजिएगा, इससे हमारे चैनल को बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम।